हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बॉटनी के सेक्शन को पूरा कवर कर लिया। यदि आप बॉटनी के सेक्शन को नहीं देखे तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। आगे, अस्थियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आगे, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोलॉजी प्रतिरोध के जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करता है। आगे, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पादप का। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटेमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। आगे, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैपिडेटेरियोलॉजी को तितलियों का अध्ययन कहते हैं। आगे, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आगे, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तक। आगे, घाव ऊंट का अध्ययन क्या कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोमेटोलॉजी को उत्तक घाव का अध्ययन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। आगे, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्कोलॉजी। आगे, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। आगे, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूथेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडोक्राइनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटेमोलॉजी। कीट के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्थियोलॉजी। आगे, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की ब्रह्म आकृति एवं ब्रह्म संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक्स। आगे, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। आगे, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। आगे मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। आगे रेशम पालन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेरीकल्चर, रेशम पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्दकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्नायु तंत्र। अगला क्वेश्चन है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रीद के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। आगे है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिकी के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आगे जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता से आनुवांशिकी संबंधित है। आगे जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शरीर संरचना और वातावरण से। अगला क्वेश्चन है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मकरों के अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।